मैं शैलेश कुमार, आप मेरे साथ दिख रहे थे फंक्शन, और फंक्शन के अंदर हम पढ़ रहे थे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर मैं आपको दो ग्राफ बता दिए, साइन एक्स का ग्राफ और कॉस एक्स का ग्राफ मैं आपको बता चुका हूँ। तो आज हम देखने वाले टेन एक्स का ग्राफ और कॉट एक्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं, उसके अंदर क्या डोमेन है, उसकी क्या रेंज है, और उसके साथ साथ हम देखिए मिनिमम था, N2 था या ऑन 2 था, और इसका पीरियड कितना होता है, और इस इवन है ऑड फंक्शन है। तो इस सबको पढ़ने के लिए करने वाले हैं। तो देखो, अगर आपने साइन एक्स का कॉस एक्स का ग्राफ देखा है तो आपको ये मालूम पड़ गया होगा कि हम ग्राफ के अकॉर्डिंग कितने वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको देखो कि हमारे पास एफ एक्स बराबर 10x है, तो आपको दिख रहा होगा ये। तो हमने ये कहा कि अगर मेरे पास एफ एक्स बराबर 10x है तो तुम ये कह सकते हो कि सर मुझे पहले पता होना चाहिए था क्या कि tan 0 की वैल्यू क्या है, tan 0 की वैल्यू क्या है और tan 90 की वैल्यू क्या है। अगर आपको ये पता है तो बस ग्राफ आपका बनना तय हो गया। तो हमने बोला कि tan 0 की वैल्यू क्या है, sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और cos 0 की वैल्यू 1। क्या आंसर आ गया इसका, 0 आ गया, ये कन्फर्म हो गया, 0 हो गया। और tan 90 कितना होगा, tan 90 मतलब sin 90 की वैल्यू क्या, sin 90 की वैल्यू तुम्हारे पास होती है 1, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है तुम्हारे पास, cos 90 की वैल्यू होती है, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो 0। तो फंक्शन क्या है, नॉट डिफाइन। हमें पता चला कि यहाँ पे मेरा फंक्शन नॉट डिफाइन है, ठीक है, नॉट डिफाइन। अब हम बात कर दिए कि अब देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो हमें क्या करना है, एक लाइन बनानी पहले। तो सबसे पहले लाइन, तो उम्मीद है कि आपको ये लाइन एज्यूम करना हो मेरे भाई बिल्कुल अच्छे से। तो अब देखो हमने क्या किया कि मैं ये हटा देता हूँ। अब मुझे पता चल गया कि tan, यहाँ लिखता हूँ, tan 0 इक्वल टू 0 और tan 90 इक्वल टू इन्फिनिटी। अब देखना हमने क्या किया, यहाँ पे एक्सिस बनाना शुरू किया। यहाँ पे लिखा हमने, ये मेरा 0 वाला एक्सिस, यहाँ पे मैंने लिखा x एक्सिस और यहाँ लिखा y एक्सिस। अब तुम्हें क्या करना था, देखो ये 0 है, हम बोला कि π/2 के इंटरवल पे चलना है। π/2 यहाँ पर लिया तुमने, फिर यहाँ पर लिया तुमने 2 पाई, और फिर लिया 3π/2, फिर लिखा तुमने 2 पाई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसे तुमने यहाँ पर किया कि मैथ का π/2 लिया, और यहाँ पर तुमने लिया मैथ का पाई, और आगे लिया तुमने मैथ का 3π/2, और यहाँ पर लिया आपने 2 पाई। इसी से आप समझ जाओगे। देखो ये थोड़ा अजीब लगेगा आपको, लेकिन करेंगे, फिर भी करेंगे। देखो हमने क्या किया कि मेरे पास इस तरह से है, और मुझे पहले से देखा कि tan 0 की वैल्यू 0 है, tan 0 की वैल्यू 0 है। तो जो मेरा ग्राफ है 0 पाना है, लेकिन tan 90 क्या है, नॉट डिफाइन है, मतलब इनफाइनाइट है, वो कह सकते हो। अब जैसे मेरे पास क्या है, हमने क्या किया, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए कुछ डिजाइन बना लिया, बनाई ऐसे कुछ। आप लोग सही बताना कि आपको जब 12th क्लास पढ़ती थी तो आपको ग्राफ बताई थी सर ने, ध्यान से बताना मुझे। अगर सर ने ग्राफ बताए होंगे आपको तो सर बहुत अच्छी थी आपकी, मान लेना। देखो ये π/2 से क्या है, आप इतना समझना यार कि मैंने पहले लिख लिए थे, बाद में लिखता तो ज़्यादा अच्छा रहता। और फिर हमने क्या किया, वैसे मेरा रेफरेंस ही कम हो जाएगा, लेकिन आप कहते हो तो मैं और भी बना देता हूँ। 0 से पाई, फिर एक लाइन यहाँ पर बनानी पड़ेगी। वैसे मैं ज़्यादा बनाऊँगा नहीं, इस काम चल जाए मेरा, उतना ही लिखूँगा, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होता है। टाइम वेस्ट नहीं, चलो कोई बात नहीं। अब देखो ये वैल्यू अच्छी नहीं लग रही, इसलिए मुझे यहाँ से हटानी पड़ेगी, तो कोई बात नहीं, हटा देंगे। चलो 2 बना लिए, काफ़ी हैं, 2 ही काफ़ी हैं, इसी से आप समझ जाएंगे। ये था पाई, ठीक है, ये था 3π/2 माइनस का। तुमसे कह रहा था कि देखो तुम्हारे पास जो tan 0 की वैल्यू 0 है, तो हमें पता चला कि हम 0 पे 0 से निकलेंगे, लेकिन tan 90 हमारे पास नॉट डिफाइन, पता नहीं उसके पास क्या वैल्यू है, कहाँ से आ रहा है, इनफाइनाइट से आ रहा है। तो हमने कहा कि सर कोई बात नहीं, हमें क्या चाहिए था, 90 चाहिए ना, वो हमें पता नहीं, तो हम अपना ग्राफ कुछ ऐसे लेके आएंगे बेटा, ये ऐसे जाएगा, इधर भी टच नहीं करेगा, इधर भी टच नहीं करेगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब मुझे यार एक और यहाँ चाहिए होगी लाइन, ब्लू से बनाओ, ग्रीन मार्कर से, तो बना लेते हैं। जब तुमने बनाई लाइन तो कहा कि देखो सर कि तुम्हारा जो काम है वही करिएगा। जैसे हमने क्या किया, लो भाई फिर बना लेते हैं दोबारा से, ये कुछ ऐसे, ये ऐसे। अब तुम इधर आ गए, ठीक है, इधर यूँ निकाल दो, ठीक है, इधर इससे निकालो यूँ करके, ठीक है। तो मुझे छोड़नी पड़ेगी, 1 मिनट यार, कोई लग रहा है मिस्टेक होगी इसमें क्या। वैसे तो मैं इसी से काम चला सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए एक लाइन बनानी पड़ेगी मुझे, तो वो पाई से निकलेगी, माइनस पाई से निकलेगी, ठीक है। तो माइनस पाई से निकालने के लिए मुझे π/2 से यहाँ से ले आनी पड़ेगी। देखो ये तो मैं, इसमें क्या प्रिंसिपल एक्सिस ही काउंटेबल होता है, और अब 3π/2 वाली मुझे लाइन चाहिए, ठीक है। तो हमने इस लाइन को बना लिया, अब देखो इससे बना लिया। अब देखो एक आपको कैसा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा होगा, बहुत अच्छा बनाया वैसे तो मैंने। अब चलो हमारा काम यहाँ से शुरू होता है। अब देखो आपको केवल प्रिंसिपल एक्सिस देखना है, तो प्रिंसिपल एक्सिस में देखना, प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से लेकर कहाँ तक है तुम्हारा, ये देखना, ये 0 से लेकर तुम यहाँ से यहाँ तक काउंट करिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस है। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अब देखो तुमने देखा कि अब मुझे ये पता चला कि फंक्शन तो था, लेकिन इसकी डोमेन क्या है, इसकी रेंज क्या है, पहले पता करो।
देखो ये डोमेन कहाँ लिखे, जगह ये भर लेता है। देखो ये डोमेन है, हम डोमेन की बात करें तो डोमेन तुम्हारे पास क्या होती है, डोमेन ऐसी वो वैल्यू होती है जो यहाँ पर हमारे फंक्शन नॉट डिफाइन ना हो, वैसी वैल्यू हमें बाहर निकालनी पड़ती हैं। तो 10 क्या होता है, साइन एक्स अपन कॉस एक्स होता है। तो बता कि देखो सर ये साइन एक्स अपन कॉस एक्स होता है, तो हम कह रहे हैं साइन एक्स अपन कॉस एक्स होता है, लेकिन कॉस कब जीरो नहीं होता, कॉस की वैल्यू कब जीरो नहीं होती, जब कॉस कहाँ पर जीरो होता है, कॉस जीरो होता है 90 पर होता है। तो कॉस से माइनस कर दो, क्या माइनस कर, कॉस 90 वैल्यू क्या होती थी, जीरो होती थी। तो हम माइनस करना होगा 2n प्लस का 1 पाई बाई 2। तो हम कह रहे हैं इसकी डोमेन क्या होगी सर, एक्स माइनस का 2n प्लस का 1 पाई बाई 2। ये हमने इसमें से माइनस कर दिया इसकी डोमेन में से, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। फिर अब इसकी रेंज क्या होगी, तो इसकी रेंज देखो, रेंज कहाँ लिखे, यहाँ लिखें, देखो मैं ये लाइन हटा रहा हूँ ये सब, ठीक है। अब मैं यहाँ पर रेंज लिख रहा हूँ। तो देखो इसकी रेंज क्या होगी तुम्हारे पास, तुम ये देख रहे हो कि सर इसकी रेंज बताने के लिए हमें कहना होगा कि इसकी लिमिट कहाँ तक है और ये कहाँ तक जा रहा है और कहाँ तक आ रहा है। तो देखो ये माइनस इन्फिनिटी से शुरू हो रहा है और प्लस माइनस इन्फिनिटी से शुरू हो रहा है, प्लस इन्फिनिटी खत्म हो रहा है ध्यान रखो। तो हमें कहते हैं इसकी रेंज है माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, ओके। अब ये हम बात आगे करें कि यहाँ से आगे देखो, अभी अगर हमारे पास 10x बराबर 10 अल्फा हो, 10x बराबर तुम्हारे पास 10 अल्फा हो, तो तुम कहोगे x बराबर n पाई प्लस माइनस का अल्फ़ा, इसका ही फॉर्मेशन था, ठीक। एक तो ये था, और हम ये कह सकते हैं अगर मेरे पास ऐसा है तो अब देखो ये फंक्शन था, हाँ जी फंक्शन था, तो तुम्हें बताना था कि वन फंक्शन था या मेनी वन फंक्शन था। तो तुमने कहा कि सर अगर मैं एक्स एक्सिस के पहले लाइन ड्रॉ करके देखूंगा, अगर एक पॉइंट में कट किया तो 1 और एक पॉइंट नहीं किया तो क्या मेनी वन फंक्शन। देखो एक हम लाइन ड्रॉ करके देखी तो यहाँ पर भी कट हो रहा है, यहाँ पर भी कट हो रहा है, यहाँ पर भी कट हो रहा है, ये कट होता जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि कैसा फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है। तो इसका फंक्शन नाम क्या था, ये था मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। अब इसके साथ देख रहे थे कि इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। तो हमने बोला था इवन फंक्शन ऑड फंक्शन के लिए अगर मेरा कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस बात करें तो कोई फर्स्ट से सेकंड में जा रहा तो इवन फंक्शन और फर्स्ट से थर्ड में जा रहा तो ऑड फंक्शन। तो अब देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड क्वाड्रेंट था, ये थर्ड क्वाड्रेंट था और ये फोर्थ क्वाड्रेंट था, ठीक है। तुमने बोला कि सर हम फर्स्ट से थर्ड में आ गए, तो बोला कैसा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन। क्या इसी और कोई पॉइंट रह गए, हाँ एक पॉइंट और रह गया। अगर हमारे पास क्या हो कि 10² x हो, 10² x हो और 10x हो मॉड के अंदर, तो इसकी रेंज क्या होगी, तो इसकी रेंज होगी 0 से इन्फिनिटी तक, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी तक, क्योंकि माइनस की इन्फिनिटी हट जाएगी, क्योंकि हम किसी का स्क्वायर करेंगे तो उसका आंसर हमेशा प्लस में आता है। तो बोलते हैं ना 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी रेंज होगी, क्या होगी, रेंज होगी। तो इतने सारे अपने पॉइंट यहाँ पर देखिए। तो बहुत सिंपल ये है कि अगर आपको कोई भी ग्राफ बनाना है तो आपको उस फंक्शन के जीरो की वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू पता होना चाहिए, और आपको उसकी हल्का फुल्का रेंज के बारे में कोई ना कोई आइडिया होना चाहिए। तो अगर आइडिया भी नहीं तभी आप ग्राफ बना सकते हो। तो हमने क्या किया, इसी बेस पर ग्राफ बनाया। तो कहा था कि 10x का ग्राफ है वो भी ऑड फंक्शन है, और जो sin x का ग्राफ भी था वो भी ऑड फंक्शन था। क्यों फंक्शन था कि कोई इनका जो हाफ था वो थर्ड में चला गया था, मतलब जो थर्ड वाले क्वाड्रेंट में आ गया था। और इसका पीरियड कितना होगा, इसका देखो पीरियड कितना होगा, पीरियड देखो इसका पीरियड कितना होगा। अब जब देखना अच्छे से, ये आधा यहाँ तक है फिर आधा यहाँ तक है, तो आधा आधा कितना होता है, एक होता है पाई/2 और प्लस का पाई/2, तो 1 पाई। तो इसका पीरियड कितना भाई, पाई है, ओनली पाई। तो ध्यान से देखो, मुझे इतने पॉइंट याद आ पाए मैं सभी नोट कर दिए, वैसे इतना ही सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा पॉइंट इसमें बन नहीं पाते हैं। तो देखो पे और इसकी डोमेन क्या आती, तो sin x अपन cos x होता है, तो हमने से इसमें cos x माइनस कर दिया क्या डोमेन में से। तो जो भी हमारे पास x की वैल्यू होगी उसमें ये नहीं होगा 2n + 1 पाई/2 नहीं होगा, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो नहीं करूँगा। तो हमने देखा कि सभी हमने वैल्यू निकाल ली, ये मिनिमम फंक्शन था, ऑड फंक्शन था, और इसका पीरियड पाई था, और इसकी जो मेरे पास tan x बराबर tan अल्फा हो, तो हम लिखते हैं x बराबर n पाई प्लस माइनस का अल्फा। इस तरह से हम इसे कर पाए थे। तो अब देखेंगे इसके साथ हम क्वाड का ग्राफ। अब देखो cot x का ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो f(x) बराबर cot x बताना है हमें। तो पहले आपको ये देखना होगा कि cot x को कुछ वैल्यू चाहिए हमें, cot x की जो अभी बता रहा था वैसे ही। जैसे हम बात करें तो cot x की, तो cot 0 वैल्यू क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, cot 0 वैल्यू क्या होती है, cot 90 वैल्यू क्या होती है ये आपको आनी चाहिए। हम कह रहे हैं cot 0, तो cot 0 क्या होता था, cos अपॉन sin। तो cos 0 वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 1/0। ये हो गया नॉट डिफाइन, हमको नहीं पता। अब cot 90 की वैल्यू क्या है, cot 90 की वैल्यू होती है, cos 90 वैल्यू क्या होती थी, cos 90 वैल्यू होती थी 0 अपॉन में 1। तो क्या आंसर आ गया यहाँ पे, 0 आ गया, ठीक है। ये आपको पहले से पता होगा, अगर हम किसी भी नंबर में डिवाइड करें 1 का, ऊपर 0 हो तो उसका आंसर 0 आता था, और नीचे 0 हो तो वो नॉट डिफाइन हो जाता था। तो इसी की बेस पे हम अपना अब ग्राफ बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो देखो हमें क्या करना था, पहले एक नंबर लाइन बनानी है, अच्छी से देखना यार, इस तरह से हमने बना ली, हो सकता है इतनी काम हो जाए मेरा। तो इसे छोटा सा बना रहा हूँ, देखो ये बनाया, ये 0 मेरे पास, क्योंकि यहाँ पर पाई/2 का इंटरवल चलना, पाई/2, और यहाँ पे
पाई हो जाएगा, फिर 3π/2 होगा, अगला होगा तुम्हारे पास 2π होगा। इतना तुम कर लिया। ऐसे यहाँ पे तुम करोगे माइनस का π/2 करोगे, और यहाँ पे तुम करोगे माइनस का पाई, और यहाँ पे तुम करोगे माइनस का 3π/2, और यहाँ पे करोगे तुम माइनस का 2π। अब तुम ये देख रहे हो कि मैं हल्का डिजाइन बना लेता हूँ यहाँ पर भी पहले की तरह। तो हमने इसमें डिजाइन बनाना शुरू किया, ठीक है। और जब हम डिजाइन बना ही रहे हैं तब तक तुमसे एक सवाल पूछ लेते हैं कि जो 10 का आपने जो ग्राफ बनाया था, तो 10 का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। तो इसका ग्राफ भी उल्टा होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, तो है ना, ग्राफ भी उल्टा होना चाहिए। तो अगर ग्राफ इसका उल्टा होगा तो क्या क्या रिजल्ट मिलेंगे, तो वो अभी आप देखना। तो इस बार मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि सही से बना पाऊँ। यार ये फिर वैल्यू बाहर चली गई हैं आउट ऑफ सिलेबस, तो अभी लिख लेंगे इसे रिवर्स करके। देखो ये तो सही है, ये यहाँ पे माइनस का 2π। वैसे हम यहाँ तक आएंगे नहीं, फिर बता दिया। देखो हम बात करते पहले, देखो तुम्हारा ग्राफ कॉट 0 पे क्या है? नॉट डिफाइन है। कॉट 0 पे हमें पता नहीं क्या आ रहा है इसका आंसर, और कह रहा है कॉट 90 पे इसका आंसर 0 आ रहा है। कि ये ग्राफ क्या करेगा? कॉट 90 पे 0 करेगा अपने आप को, कॉट 90 पे 0 करेगा। तो हमने क्या किया कि मेरे भाई देखो 0 करेगा ना ये, तो कोई बड़ी बात नहीं। तो हम लेके आ रहे हैं 0 से लेके आए, और 0 पे क्या नॉट डिफाइन है, 0 पे नॉट डिफाइन है। तो हम जाना था यूँ करके ले जाएं इसको, और 90 पे भी लेके आना हुआ 0 आना था इसको, और इस पर नॉट डिफाइन है। तो हमने इसको ऐसे चला लें, ये हाँ ऐसे चलाना पड़ेगा। ये चलाया, ये लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब तुमने एक बना लिया। अब तुम कह रहे हो कि मुझे अगला भी पॉइंट ऐसे ही चाहिए होगा। तो हमने क्या किया कि देखो हम यहाँ से लेके आ रहे हैं इसको, यहाँ से ले आए, यहाँ से निकले, यहाँ से निकले, यहाँ से निकले, ये निकल गए, ठीक है। अब कुछ अच्छा लग रहा होगा डिज़ाइन, देखो इतने से बनाऊंगा क्योंकि काफ़ी वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है। तो आपने देखा कि हम प्रिंसिपल एक्सेस में आ गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड पूरा हम प्रिंसिपल एक्सेस में बात कर लेंगे, अपना काम चल जाएगा। तो इस तरह से आप डिज़ाइन बना सकते हो, बहुत अच्छी डिज़ाइन है ये। तो अब हम अपना देखना शुरू करते हैं रिजल्ट। देखो ये मेरे पास जो फंक्शन है कॉट एक्स ग्राफ है, तो इसकी डोमेन क्या होगी? देखो डोमेन क्या होती है कि जहाँ पर हमारा फंक्शन डिफाइन हो जाए, ठीक है, जहाँ पर हमारा फंक्शन डिफाइन हो जाए, और ऐसी वैल्यू बाहर निकालनी पड़ती है कि जहाँ पर हमारा फंक्शन नॉट डिफाइन था। तो कॉट एक्स क्या होता है? कॉस एक्स अपन साइन एक्स होता है, ध्यान से देखना, ये कॉस एक्स अपन साइन एक्स होता है। और हम इसमें से क्या माइनस करें? साइन एक्स को माइनस कर दें किस में से? डोमेन में से, तो हमारा काम चल जाएगा। हम माइनस कर दें साइन एक्स को, साइन एक्स की वो वैल्यू जहाँ पर 0 हो रहा था, ठीक है। तो साइन 0 कहाँ पर होता था? हाँ n पाई पे होता था ना, कॉस कॉन साइन, हाँ n पाई पे 0 होता था। हाँ तो हमने डोमेन में से माइनस कर दिया r माइनस का n पाई, ये हमारी क्या होगी? डोमेन होगी। अब बताओ इसकी रेंज क्या होगी? अब रेंज देखो कहाँ से लेकर कहाँ तक जा रहा है। इसकी रेंज जो है देखो, तुम्हें पता ही कहाँ से आ रहा है। देखो यहाँ 0 के आसपास कहीं से आ रहा है, लेकिन 0 के आसपास से पता नहीं क्या वैल्यू हमारे कहाँ से आ रहा है, लेकिन हमारे पास कंफर्म नहीं है कि ये 0 से ही आ रहा है। तो हमने बोल दिया कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक ये आ रहा है, ठीक है। इतना हमने क्या बोल दिया। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर तुमने इतना बोल दिया है तो मुझे इसके बारे में बताइए कि अगर हम ऐसा करें कि कॉट स्क्वायर एक्स लिखें और कॉट एक्स लिखें मोड के अंदर, तो उसकी रेंज क्या होगी? तुम कहोगे सर 0 से शुरू कर लो और इन्फिनिटी तक चली जाएगी। तो हम कहा कि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी रेंज होगी, ठीक है। ये दिख रहा है क्या? नहीं 0 इन्फिनिटी आपको देखना पड़ेगा यार, फिर बाद में दिक्कत होती है। 0 से इन्फिनिटी दिख तो रहा है, इस बार तो पूरा दिख रहा है, वहाँ तक दिख रहा है 2π तक, चलो ठीक है। तो हाँ ब्लैक मार्कर दिख रहा है आपको। तो हम यहाँ पर आ गए। अब हम बात कर रहे थे, हमने इतना पढ़ लिया। अब इसके साथ साथ तुम ये दिख रहे हो कि कॉट स्क्वायर एक्स, हमने ये सब कुछ निकाल दी। अब बात आती है अपने फंक्शन के ऊपर कि फंक्शन था, हाँ फंक्शन तो था कि ताकि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहा है तो फंक्शन ही होगा, इसमें कोई पूछने वाली बात थोड़ी है। तो अब हम यहाँ पर निकले। अब कह रहे हैं कि बताइए वन फंक्शन है मिनिमम फंक्शन है। तुमने बोला था कि सर आपने बताया था कि अगर भी कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर कट करेगा एक से ज़्यादा तो उसे बोलते हैं मिनिमम फंक्शन। तो यहाँ पर भी कट कर रहा है, यहाँ पर भी कट कर रहा है, दो जगह कट करेगा। तो कह रहा है कि कैसा फंक्शन है? ये मिनिमम फंक्शन है। तो ये कैसा फंक्शन था? मिनिमम फंक्शन था, मिनिमम फंक्शन है। अब इसके साथ तुमसे अगला क्वेश्चन किया जा रहा है कि बताइए इवन फंक्शन है ऑड फंक्शन है। तुमने बोला कि सर आपने बोला था कि आपको कोऑर्डिनेट देखनी पड़ेगी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। अगर फर्स्ट से हम थर्ड में गए तो ऑड होता था, और फर्स्ट से हम थर्ड में गए तो ऑड, और सेकंड से और फर्स्ट से फोर्थ में गए तो क्या था? वो इवन फंक्शन था। और फर्स्ट से 2 में गए तो भी इवन फंक्शन था। तो तुम फर्स्ट से कहाँ आ रहे हो? देखो ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो तुम देखा कि मैं फर्स्ट से थर्ड में आ रहा हूँ, फर्स्ट से थर्ड में आ रहा हूँ, फर्स्ट से थर्ड में आ रहा हूँ। तो मेरा कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, ठीक है। अब बात करिए इसका पीरियड क्या है। पीरियड मतलब कि ये अपना एक साइकिल कहाँ पूरा कर रहा है? देखो आधा इधर लटका हुआ है और आधा इधर लटका हुआ है, आधा आधा कितना? 1। तो इसका पीरियड कितना हो गया? 2π, सॉरी पाई हो गया। पीरियड कितना इसका? पाई है। तो इस तरह से हमने इसमें देखा कि
देखो आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास कॉट एक्स का ग्राफ है तो बताइए इसका पीरियड कितना है, तो पाई। तो पूछेंगे कि मिनिमम फंक्शन था कि ऑड फंक्शन था, इवन फंक्शन था, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तो आप आसानी से कर सकते हो। मेरा मोटिव इतना है इसे बनाने का, जब मैं डोमेन और रेंज निकालूंगा और जब मैं फंक्शन क्वेश्चन करूँगा तब मुझे बताया करूँगा कि ये कॉस एक्स का ग्राफ था वो ऐसे बनता था, तो कॉस एक्स की डोमेन ये थी, कॉट की डोमेन ये थी। आप रटना चाहो तो रट सकते हो, लेकिन रटना नहीं है, समझना है। समझने से कब तक भागोगे? एक मैथ है, हिंदी इंग्लिश ही रट लिया, यहाँ समझना ही पड़ेगा। समझा नहीं तो बच्चे हर जगह रोक लेंगे, तो सर यह बताओ ये कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ। तो उससे बचने के लिए मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ, इनको समझें और समझ में आ गया तो अप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करें। जब तक आप इसको 1-2 बार बना नहीं लोगे तब तक आप इसको बना ही नहीं सकते हो। मेरे से भी गलती हो जाती है ना, अभी यहाँ पर सोच रहा था कैसे बनेगा, ये क्या होगा, तो पता चला कि वैल्यू से देखा फिर से समझ बना लिया, तो बहुत आसान है। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसका नाम होगा कोसेक एक्स और सेक एक्स। देखो ये ग्राफ कोई भी टीचर बनाता नहीं है, क्यों नहीं बनाता मुझे नहीं समझ में आता क्यों नहीं बनाते, लेकिन यही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ध्यान से देखना।